Very good morning, student. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss the next part, which is part 2 of the chapter, The Shehnai of Bismillah Khan. तो बच्चों, अब तक हमने अब तक पढ़ा था कि शहनाई किस तरह से आई, पुंगी से किस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर के शहनाई बनी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, जो है। अब हम उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 4। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and the other paternal ancestors were also great Shehnai players. तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ, और इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो बिहार में एक अच्छे म्यूज़िशियन फैमिली से माने जाते थे। सारे अच्छे म्यूज़िशियंस थे। इनके ग्रैंडफादर की बात करी जाए, उनका नाम रसूल बख्श खान था, जो कि भोजपुर किंग के राजमहल के अंदर में शहनाई नवाज़ थे, यानी वो वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। उनके फ़ादर की बात करें, उनके फ़ादर का नाम पैगंबर बख्श खान था, और उनके जितने भी पैटर्नल एनकेस्टर्स थे, यानी फादर के साइड से जितने भी उनके क्या कहते हैं एनकेस्टर्स थे, दादा परदादा, वो सब बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, यानी वो अच्छा शहनाई बजाते थे। सो दिस इज़ अबाउट द पार्ट 4। नेक्स्ट अबाउट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years, to come to temple of Balaji and Mangla Maya and the bank of Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. अब यहाँ पर ये आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो 5वें पैराग्राफ के अंदर में ये बताते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, वो अपने जीवन के शुरुआती समय से ही उन्होंने शहनाई की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई। ये शुरू जब हुआ जब वो 3 साल के थे, और उनकी माँ जो हैं वो उन्हें अपनी नानी के घर लेके गई। मैटरनल अंकल हाउस बेसिकली मामा का घर होता है, नानी का ही समझिए उसे। उनका घर जो था नानी का, वो बनारस में था, और अब उसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह के जो अंकल थे, यानी मामा जो थे, उनका नाम अली बख्श था। वो जब वो देखते थे उन्हें कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शहनाई की, तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते थे, मतलब देखते, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे कि इतना अच्छा कैसे कोई बजा सकता है। अली बख्श जो थे वो विष्णु टेम्पल में बनारस में उन्हें शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाता था। तो जल्दी ही आपके जो बिस्मिल्लाह खान थे वो भी उनके साथ साथ जाया करते थे। हालांकि अली बख्श का काम था वहाँ पर शहनाई बजाना, पर वो वहाँ पर चुपचाप उन्हें शहनाई बजाते हुए देखते थे, और उनका कोई काम नहीं था। फिर अली बख्श ने उन्हें शुरुआती लेसन्स देने शुरू किए, मतलब शहनाई बजाने के। प्रैक्टिस शुरुआत में इकाई से होती है, तो शहनाई की भी इकाई होगी कुछ, उससे स्टार्ट किया गया होगा उनका। तो अब ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेन्स अ परफेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि वो प्रैक्टिस किया करते थे, और किन किन जगहों पर प्रैक्टिस करते थे इन्होंने बताया हुआ है कि वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा के घाट पर प्रैक्टिस किया करते थे अकेले में। ठीक है। आगे यहाँ पर ये कहता है कि गंगा के घाट जो है वो उनको इंस्पायर करते हैं। जो गंगा का बहता हुआ पानी है वो उनको इंस्पायर करता था, ताकि वो और अच्छा शहनाई बजाना सीख सके।
यहाँ पर वो इनके बारे में और कहा गया है कि शहनाई में पहले राग नहीं हुआ करते थे। जैसे आप वीणा देखिए, आप तबला देखिए, तो राग पे बजाए जाते हैं, वो राग पे बजाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि शहनाई के अंदर में राग को समझा नहीं जाता था। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राग को इन्वेंट किया शहनाई के अंदर में, और ये पहली बार ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति रहे। सो दिस इज़ अबाउट द फिफ्थ पैराग्राफ. So move toward the next one. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of the recital, Ustad Vyas Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's the big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जब वो 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खान के जो चाचा थे वो उन्हें इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में लेके गए। तो वहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाई। तो जब उन्होंने अपना शहनाई बजाने का कार्यक्रम पूरा किया तो वहाँ पर बैठे हुए उस्ताद फ़याज़ खान थे कोई, जो कि उनकी शहनाई सुनी होगी उन्होंने, तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मेहनत करो और तुम ज़रूर कामयाब होगे। अब लखनऊ के अंदर में उस दौरान 1938 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला और बिस्मिल्लाह खान को वहीं से एक बिग ब्रेक मिला। अब जब ऑल इंडिया रेडियो खुला तो वो वहाँ पर लगभग हमेशा सुने जाते थे, यानी उन्हें बुलाया जाता था कि शहनाई बजाइए, और वो जाते थे। ठीक है, तो जिसे कहते हैं एक मौका मिलना। जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन था लखनऊ में 1938 में खुला, उससे उन्हें एक अच्छा मौका मिला। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to the audience, which included the Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave the famous Trust with Destiny speech. आगे कहते हैं, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले शहनाई प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को ग्रीट किया। एक आज़ाद भारत में उन्होंने पहली दफ़ा शहनाई सुनाई लाल किले से, और वहाँ पर उन्होंने राग काफ़ी बजाई। राग काफ़ी सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी, जिसे हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट वन, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one who fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah played at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit, and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide charterbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and the Vikram Srinivasan Kannada venture Sandhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and the glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक थी, और उनकी शहनाई जो भारत के अंदर में ही सभी लोग इंस्पायर नहीं हुए उनसे, बाहर के देशों के लोग भी उनसे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। एक दौरान वो सबसे पहली दफ़ा जब बाहर गए वो अफ़गानिस्तान गए। वहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह नाम का राजा था। वो उनकी शहनाई से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने प्राइज़लेस पर्शियन कारपेट जो है वो उन्हें गिफ्ट दिया, और उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरे उपहार भी उन्हें गिफ्ट दिए जिन्हें याद रखा जा सकता है। उसके अलावा जो किंग था अफ़गानिस्तान का, उसके अलावा भारत के अंदर में जो काफ़ी इम्प्रेस हुए लोग, उसके अंदर में एक थे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। उनकी वो एक दौरान बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक फेस्टिवल में, एक उत्सव में शहनाई बजा रहे थे, जहाँ पर विजय भट्ट भी मौजूद थे, और वो उनकी शहनाई सुन के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम से ही एक फ़िल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई,
उस फिल्म के अंदर में बिस्मिल्लाह खान ने अपनी एक कंपोजिशन दी, उस गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, जिसके अंदर में उन्होंने शहनाई बजाई। हालांकि ये गाना जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ पूरे भारत के अंदर में, लेकिन फिल्म में गाना हिट होने के बावजूद भी उनका वर्ल्ड जो था वो सेल्यूलॉइड था। पूरे शरीर के अंदर में जो सेल होता है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और वो भी अपने अपने ही छोटे से संसार के अंदर में खुश रहने वाले व्यक्तियों में से थे। तो बिस्मिल्लाह खान का सॉन्ग हिट हुआ, उनका कंपोजिशन हिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सिर्फ 2 ही फ़िल्में जो हैं वो जानी मानी गई, और उन्हीं में उन्होंने काम किया। एक तो थी विजय भट्ट की फ़िल्म जिनका नाम था गूंज उठी शहनाई, और दूसरा एक कन्नड़ वेंचर की फ़िल्म थी जिन्हें श्रीनिवासन ने बनाई थी। उस फिल्म का नाम था संधि अपना। वो बताते हैं कि मैं बॉलीवुड के अंदर में इसलिए नहीं हूँ, फ़िल्म जगत के अंदर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये फ़िल्म जगत जो है वो आर्टिफिशियलिटी से भरा पड़ा है, मतलब बनावटपन से भरा पड़ा है, और वो बनावट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह के व्यक्ति थे जो जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। अब आप फिल्म्स को देखिए, फिल्म्स के अंदर में बेसिकली होता क्या है कि जो नहीं भी होता वो भी दिखते हैं, आपको चेहरे पे वो दिखाना होता है जो आप नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि मैं फ़िल्म की आर्टिफिशियलिटी, ग्लैमर, इन सब से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैराग्राफ 8। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ और ये इतना टर्म जो है वो पार्ट 2 का वो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।